एमएलएम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक बड़ा स्कैम? क्या सच में लोग इससे लाखों कमा रहे हैं या सिर्फ एक इल्यूजन है? If you are thinking about joining an MLM, watch this video first. And today, I'll expose the dark truth of MLM step by step. So let's get started. Step number 1 is MLM का full form है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स बेचने होते हैं और नए लोगों को रिक्रूट करना होता है। इसमें आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। आपको नए मेंबर्स को लाना होता है और उनके सेल्स का 1% आपको मिलता है। So basically it works like a pyramid structure where those at the top earns and those at the bottom struggle to survive. But क्या ये लीगल बिजनेस है या ये एक स्कैम है? Let's find out. Step number 2 is identify the fake success stories. MLM वाले हमेशा फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी ट्रिप्स एंड लाखों की इनकम। बट द रियलिटी 95% लोग लॉस में ही रहते हैं। कंपनी वाले सिर्फ टॉप 1% को दिखाते हैं जो एक्चुअली अर्न कर रहे होते हैं। And the lesson, always fact check what MLM companies claim before believing them. Now the third step is pyramid structure and that's the real scam. MLM का सबसे बड़ा फ्रॉड इसका पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। आपको बोला जाता है कि अगर आप 5 लोगों को लाते हो और वो 5 लोग और 5 लोगों को लेके आते हैं, तब आप लाखों कमाओगे। बट इन रियलिटी it requires an unlimited number of people to sustain itself. And once recruitment stops, the system collapses and those at the bottom lose everything. And इस वजह से MLM को Ponzi scheme के साथ compare किया जाता है। Step number 4 is understand MLM companies that got busted. So many MLM companies have been caught in fraud cases and shut down. For example, Amway India, 757 crore fraud case under ED investigation. Second is QNet, a global MLM company with multiple scam allegations. And companies like Speak Asia, Eviz, Havel Life all faced legal troubles. So the moral of the story is अगर एक MLM company high earning की guarantee दे रही है तो always consider it red flag. Step number 4 is why do people still fall for MLM? So first reason is fake motivation. Meetings और seminars में psychological tactics use किए जाते हैं जिससे लोग मैनिपुलेटेड फील करते हैं। एंड सेकंड रीजन इज फैमिली और फ्रेंड्स का प्रेशर। आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जब एमएलएम में होता है तो वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है ज्वाइन करने के लिए। एंड थर्ड रीजन इज ग्रीड एंड डेस्परेशन। लोग जल्दी रिच होने का सोचते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। नाउ द लेसन इज एमएलएम वर्क्स लाइक अ चेन। द टॉप पीपल मेक मनी व्हाइल द बॉटम वंस ओनली स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई एन एमएलएम स्कैम। तो अगर कोई कंपनी ये 5 चीजें करती है तो स्कैम होने के चांसेस हाई होते हैं। फर्स्ट इज हाई ज्वाइनिंग फीस। अगर कंपनी पहले पैसे मांग रही है तो अलर्ट हो जाइए और उसे बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिए। सेकंड इज ज्यादा अर्निंग की गारंटी। रियल बिजनेस कभी गारंटेड रिटर्न्स नहीं देते। थर्ड इज फोकस ऑन रिक्रूटमेंट नॉट प्रोडक्ट सेल। इफ दे पुश यू टू रिक्रूट मोर देन सेल देन इट्स अ पिरामिड स्कीम। फोर्थ इज नो रिफंड पॉलिसी। एक बार पैसा दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। एंड द फाइनल वन, लीगल केसेस और कंट्रोवर्सीज। पहले रिसर्च कीजिए, अगर पास्ट में फ्रॉड एलिगेशंस हैं उस कंपनी पर तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अब आप सोच रहे होंगे कि एमएलएम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो एमएलएम इज लीगल बट मोस्ट एमएलएम कंपनीज यूज अनएथिकल प्रैक्टिसेस। 95% लोग लॉस में रहते हैं, सिर्फ 1 to 10% ही अर्न कर पाते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म पैसे बनाने का सोच रहे हो तो एमएलएम में लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बट नाउ व्हाट इज द बेटर alternative? So if you want to start a business, focus on learning new skills and launching your own product or service, and don't fall for the MLM illusion at all. And at last, if you are crazy about business stories, case studies and strategies, make sure to like, share and subscribe because there's a lot coming your way. And also, what you think about MLM business, let me know in the comment section.